बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया एवं राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के हाथों कागजी सौंदर्यीकरण, कुशलबाग स्टेडियम एवं वहां 150 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस दौरान मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में कैबिनेट मंत्री मालविया, टीएडी मंत्री बामनिया एवं नगर सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने शहर में चल रहे विकास के कामों को गिनाते हुए आगामी दिनों बांसवाड़ा को इस संभाग का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का प्रयास करना बताया। इस दौरान शहर के धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठनों को जमीन के पट्टे भी वितरित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत मालविया ने जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में उनकी ओर से करीब अरबों के विकास के काम की स्वीकृति होना बताया। उन्होंने तात्कालिक मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरदेव जोशी को याद करते हुए उनका सपना साकार होना बताया। साथ ही कहा कि इस वागड़ की धरती पर कई आज़ादी के दीवाने पैदा हुए, आज यह तिरंगा उन्हीं को समर्पित किया जाता है। वहीं टीएडी मंत्री बामनिया ने कुशलबाग मैदान में बने स्टेडियम समेत शहरी विकास के कामों में नगर सभापति एवं उनकी टीम के सहयोग से होना बताया। वहीं नगर सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने शहर को सुंदर, स्वच्छ और उन्नत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आश्वासन दिया। इस दौरान सभा में जिला प्रमुख रेशम मालविया, जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या, उप सभापति सुल्ताना यूसुफ, मेवा फरोश, विकेश मेहता, नगर अध्यक्ष तपन मेघावत, पार्षद देवबाला राठौड़, सज्जन सिंह राठौड़ समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं शहरवासी मौजूद रहे। हरदेव जी जोशी जी का ये जिला है। यहाँ पर भोगीलाल जी, माणिकलाल जी वर्मा, दुर्जी भाई भावसार, कई महान गोविंद गुरु जी, यहाँ तक कि मामा बालेश्वर दयाल, ऐसे कई आज़ादी के दीवाने इस वागड़ मेवाड़ में पैदा हुए और उस समय के अंदर भी बहुत संघर्ष किया, मेहनत की और इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। ऐसे महान सपूतों को आज तिरंगा फहराते हुए हम सबको बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मैं ऐसा मानता हूँ। बेनू भाई जब से सभापति बने हैं, पूरी टीम के साथ में बांसवाड़ा का सुंदरीकरण कैसे हो, विकास कैसे हो, नगरवासियों की सुविधाएं कैसे बढ़े, इनको हम संतुष्ट कैसे कर पाएँ, इसके लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं और जो काम किए हैं वो सब दिख रहे हैं। आज अचानक किसी को कुशलबाग मैदान में लाके खड़ा कर दो और ये कहा जाए कि ये बांसवाड़ा है, तो इस स्टेडियम को देखकर कोई बांसवाड़ा नहीं कहेगा, ये तो कहीं और जगह हमको खड़ा कर दिया है। बहुत अच्छा, मेरी बहुत शुभकामनाएं। शहर में तब से कागजी को मैं गंदी देख रहा हूँ और मेरी इच्छा हुई कि जब मेरे पास आज देने की स्थिति में हूँ तो जेनू भाई को कहा कि जेनू भाई इसका एस्टिमेट लाओ। पता नहीं 71 करोड़ का ही क्यों लाए, 100 करोड़ का लाता तो ही मैं 100 करोड़ रुपया भी देता, लेकिन 71 करोड़ में जितना बन सकता है इतना शानदार बनाओ। ताकि मेरा जेनू भाई ये इच्छा है कि वहाँ सब्जी मंडी का जो पाला वहाँ से लगा कर इस पाले तक हम क्यों नहीं इसको जगह जगह के ऊपर बंद कर दें और ऊपर सब्जी मंडी की दुकान निकाल दें, ऊपर के आरसीसी डाल दें, पक्का नाला बनाएं आरसीसी का और इसके ऊपर हम आरसीसी डाल दें और इसके ऊपर सब्जी मंडी की दुकानें लगा दें। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए हमारी जो शहर के अंदर हमारी कंजस्टेड है वो समस्या इससे दूर हो सकती है। ये मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। मेरे मन में इच्छा हुई कि जो कुछ भी आज बांसवाड़ा में वो हरदेव जी जोशी बाबू जी की मेहरबानी है और जो डैम बनाया है तो हरदेव जी जोशी जी ने बनाया, हमारी ताकत नहीं है। और 1 मिनट के लिए इस डैम को उस बांसवाड़े के नक्शे से मायने है। अभी संचालक साथी जरूर कह रहे थे कि संभाग बन गया है। अब संभाग बना तो है पर बांसवाड़ा शहर संभाग की दृष्टि से देखा जाए, यहाँ आपका स्टेडियम दिख रहा है। सभापति जी ने जैसे ही इसका काम शुरू किया आप सबके सामने, सबसे पहले नगर पालिका के चुनाव की तैयारी हुई और तैयारी के बाद में मैंने देखा कि इस शहर को सुंदर बना कौन सकता है, कोई बड़े पेट का आदमी कौन हो सकता है जो अच्छी तरह से शहर का काम करे। घूम फिर के नजर गई हमारे जैनेंद्र भाई, जेनू भाई पर और मैंने साल भर पहले बोला कि जेनू भाई तैयारी करो
राज तिलक आपके वहाँ होने वाला है। तो एक बार तो उन्होंने आगे पीछे किया कि आप मुझे नहीं करोगे। मैंने कहा हमने तो फाइनल कर चुके हैं कि आप तैयारी करें। और हमारा कांग्रेस का और हमारे सबका सौभाग्य है कि जैसे ही नगर पालिका चुनाव में बांसवाड़ा की जनता को आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद के साथ में माननीय सभापति जी बने। आज बनने के बाद में स्वरूप आपको अलग अलग दिख रहा है। उस समय हमने कई वायदे भी किए थे। चर्चा में ये था कि डूंगरपुर देखने जाओ, डूंगरपुर देखने जाओ। हमने ये भी उस समय वायदे किए कि डूंगरपुर नहीं, हम बांसवाड़ा देखने के लिए लोगों को बुलाएंगे। और धीरे 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 वो स्वरूप बांसवाड़ा देखने का हो रहा है। अभी आप यहाँ से उठ के जाके स्टेडियम पे जाके देखो, युवा दौड़ रहे हैं, बुजुर्ग टहल रहे हैं। ये पंड्या जी पास में रहते तो 500-700 लोग सुबह और 500-700 लोग शाम को वहाँ आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं। भी हम जो व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते उनके घूमने का पाथवे बनाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग और ये सारा काम हो रहा है। और अभी अभी शहर के बीच में 71 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि शहरवासियों को आपने ये 71 करोड़ रुपए दे करके इस नाले को पक्का करने का जो संकल्प पूरा किया है। मैं आपको यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें। इतना अच्छा कार्य हम लोग क्या करें, ये सब आप लोगों की ताकत और दोनों हमारे मंत्री महोदय यहाँ बैठे हुए। दूसरा बताना चाहूँगा, 70 करोड़ रुपए आदरणीय जल संसाधन मंत्री महोदय मांगने के लिए जो दिए हैं, आप मानना जवाहरपुर से लेकर आपका जो ये उत्तम स्वामी जी का जो है वहाँ तक शानदार आपके दोनों दीवार बन जाएगी और टहलने जैसी जगह हो जाएगी। इसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया। ऐसा नहीं है कि चुनाव में हमने घोषणा करी है, इसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका। ये भी एक बहुत बढ़िया काम होगा। अभी आपने डायलॉग का भी आपने देखा, इतना सुंदर कार्य हम लोगों ने किया है। कागजी का हमने कार्य किया है और कुशल बाग का आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा हमारा टाउन हॉल आप बन रहा है 15 करोड़ की लागत से। आपने देखा होगा एक कॉम्प्लेक्स हमने नगर परिषद का बनाया। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम लोग रचनात्मक कार्य करें। और आज बड़ी खुशी की बात है कि कुछ समाजों को हम लोग पट्टा भी दे रहे हैं। समाजों के पास जमीन थी और उनके पास पट्टे नहीं थे, और कई समाज ऐसे थे, कई संस्था ऐसी है जिनको हम लोग पट्टे भी दे रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कम से कम 12-13 संस्थाओं को, समाजों को और मंदिरों को दे चुके हैं। क्या मंदिर का पट्टा हो, गुरुद्वारे का, मस्जिद का, कोई भी समाज का व्यक्ति हमारे लिस्ट में आया, हम लोगों को पट्टा दिया, निराश किया। आज भी 6-7 संस्थाएं ऐसी है जिनका आप लोग लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे। और आज बहुत खुशी का माहौल है कि आप लोगों के बीच में वो आज पट्टा भी आज हम लोग देंगे, ताकि आपकी जमीन तो आपके पास बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। ये बात मैं मौके पर कहूँगा। ज़्यादा समय लूँगा नहीं, अंधेरा भी होने वाला है। मंत्री महोदय दोनों ही सुबह से लगातार कहीं न कहीं गए थे, पर यकीन मानना आज ये जो आप लोग जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये दोनों मंत्रियों की ताकत है। इन लोगों की ताकत के कारण आज, और आप लोगों की जो ताकत जो मुझे दी है शहर के सभापति के नाते, जो छोटे मोटे कार्य मैं करता रहता हूँ। बस यही बात कहते मेरी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।